Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha. And today we are going to discuss about economic importance of insect, जिसमें हम लोग beneficial और harmful insect के बारे में देखेंगे. और हम लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चरल और बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन कवर कर चुके हैं. एंटोमोलॉजी में बेसिक एंटोमोलॉजी, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी और ओवरव्यू ऑफ इंसेक्ट हम लोग ने देख लिया. आज हम लोग बेनिफिशियल और हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इंसेक्ट जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं. कुछ पॉजिटिव इफेक्ट कॉज करते हैं, कुछ बेनिफिट देते हैं ह्यूमन को, एनिमल में, प्लांट में, और कुछ प्लांट्स को, एनिमल्स को हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग इंसेक्ट को बेनिफिशियल या हार्मफुल कैटेगरी में रखते हैं. पहले आते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट. बेनिफिशियल इंसेक्ट जिसमें हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट प्रोडक्ट इन द फूड. इंसेक्ट प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल हनी बी. एपीज क्या करती है, हनी को प्रोड्यूस करेगी, तो ये इंसेक्ट प्रोडक्ट है हनी. और ये हनी ह्यूमन कैसे यूज करते हैं, एज अ फूड कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं. सो ऐसे इंसेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल इंसेक्ट बोलेंगे. Cause some insect produce products such as honey used as food in human being. Next आता है insect as scavenger. कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डेड या डिके मटेरियल, इसको फीड करते हैं और इन्वायरमेंट से इसको रिमूव करने का काम करते हैं, डेड या डिके मटेरियल को. सो ऐसे इंसेक्ट क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं. एग्जाम्पल के लिए हाउस फ्लाइज, सिल्वर फिश, टर्माइट्स, मैगोट्स, डंग बैटल, क्योंकि ये डेड या डिके या वेस्ट मटेरियल को इन्वायरमेंट से रिमूव कर रहे हैं. सो ये क्या हो गए, बेनिफिशियल हो गए इन्वायरमेंटल पर्पज से. कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. पॉलिनेशन में हेल्प करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक ही फ्लावर में, ये मान लो फिलामेंट है और ये एंथर है, तो क्या करते हैं, ये है एंथर, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो ये क्या करते हैं, ये एंथर से पोलन ग्रेन को लेके ये स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं. ये विद इन द सेम फ्लावर भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग फ्लावर में भी देखने को मिलता है. तो ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं. सम बेनिफिशियल इंसेक्ट एक्ट एज पोलिनेटर. ये पोलिनेटर के जैसा काम करते हैं. इट मीन्स ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज. ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक या एक फ्लावर में ही सिमिलर स्पीसीज में स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करेंगे. फ्लावर ऑफ सम प्लांट आर एडॉप्टेड फॉर पोलिनेटर. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू ही होता है. एग्जाम्पल के लिए फिकस रेसमोस. और प्लांट इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं ताकि उस फ्लावर की तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और क्या करे, पोलिनेट करे फ्लावर को. इंसेक्ट कम टू द फ्लावर फॉर नेक्टर एंड पोलिनेट द फ्लावर, ताकि पोलन ग्रेन आए और पोलन ग्रेन आने के बाद में पोलिनेशन यहाँ पर देखने को मिले. सो इंसेक्ट इसके लिए क्या करेंगे, नेक्टर को देखेंगे, उस फ्लावर के ऊपर जाएंगे और पोलिनेशन यहाँ पर पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे पहुँचाने का काम कर देंगे. सो प्लांट सीक्रेट नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट and insect come to flower for nectar and pollinate the flower. Insect in medicine. कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन में भी यूज होते हैं, एज अ मेडिकल पर्पज भी यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोकिनल इंसेक्ट क्या करता है, कैरामिनिक एसिड को कंटेन करके रखता है और ये कैरामिनिक एसिड वूफिंग कफ को ट्रीट करने के लिए यूज होता है. तो ये इंसेक्ट क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया. इसके अलावा ब्रिस्टल बैटल क्या ऑब्टेन करके रखती है, कैंथरडिन ऑयल को लेके रखती है, जो कि हेयर की ग्रोथ के लिए या हेयर को रिस्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. बोम्बेक्स मोई क्रोनिक डायरिया को यूज़ करने के लिए या ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. इंसेक्ट इन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल. कुछ
कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनको हम लोग बेनिफिशियल इंसेक्ट बोलेंगे, ये हार्मफुल इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट के ऊपर फीड करेंगे। सो ऐसे इंसेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्ट इन बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर या फिर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर इंसेक्ट इनको बोला जाता है। प्रोडक्टिव इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हनी प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट, हनी को हनी बी एपिस प्रोड्यूस करती है और उस हनी को एज अ फूड ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं। बी वैक्स इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ हनी बी एपिस, जो कि वैक्स प्रोडक्शन में, पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है। बॉम्बेक्स मोर या सिल्कवॉर्म क्या करते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये सारे इंसेक्ट प्रोडक्ट हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन के थ्रू। सो इनको क्या बोला जाएगा, बेनिफिशियल इंसेक्ट बोला जाएगा। कुछ होते हैं हार्मफुल इंसेक्ट। पहला है पेस्ट ऑफ प्लांट, फ्रूट एंड स्टोर ग्रेन। कुछ ऐसे होते हैं इंसेक्ट जो प्लांट के पार्ट्स के ऊपर फीड करेंगे, जैसे लीफ के ऊपर फीड कर रहे हैं, बर्ड के ऊपर, फ्लावर के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, सो प्लांट में डैमेज कोज कर रहे हैं। ऐसे इंसेक्ट को हम लोग हार्मफुल इंसेक्ट के कैटेगरी में रख देते हैं। एक आते हैं हाउस होल्ड पेस्ट। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमारे घरों में नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, आंट, चींटियाँ हो गई, कॉकरोच हो गया, टर्माइट्स हो गया, ये नॉर्मली घरों में देखने को मिलते हैं। मॉस्किटोज क्या करते हैं, सक द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्टर्ब देम। सो ये क्या हो गए, हार्मफुल हो गए। आंट, कॉकरोच या फिर टर्माइट्स क्या करते हैं, ये डैमेज आर क्लॉथ एंड बुक एज वेल एज फूड को कंटामिनेट करने का काम करते हैं। क्लॉथ मोथ कारपेट बेटल क्या करता है, कारपेट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ऐसे इंसेक्ट क्या होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है इंजरियस टू डोमेस्टिक एनिमल। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं। इंसेक्ट एज अ पैरासाइट काम करते हैं। कई केसेस में ये देखने को मिलता है, ये एनिमल के बॉडी के बाहर ही देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग एक्टोपैरासाइट बोल सकते हैं। कुछ होते हैं जो बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे, एंडोपैरासाइट उनको बोला जाता है। एक्टोपैरासाइट के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं फ्लीस, लीस या बग्स के बारे में। सो ये क्या करते हैं, एंडोपैरासाइट के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं बोल्ट फ्लाई लार्वा। सो ये एनिमल को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, इरिटेट करने का काम करते हैं। ऐसे इंसेक्ट को हम लोग हार्मफुल इंसेक्ट के कैटेगरी में रख देते हैं। कुछ आते हैं इंसेक्ट जो क्या करते हैं, जो डिसीज को स्प्रेड आउट करने का काम करते हैं। सो इसलिए हम लोग इनको डिसीज कैरियर या डिसीज इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं ऑफ सेवरल पैथोजन। यानी कोई एक इंडिविजुअल है, इसको कोई भी बीमारी है और क्या करता है इंसेक्ट, उसको स्प्रेड आउट करने का काम करेगा, उस इन्फेक्शन को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, यानी एज अ इंटरमीडिएट या कैरियर काम करता है। इसलिए उस इंसेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज। वेक्टर यानी एज अ व्हीकल काम करे ट्रांसफर करने के लिए। सम इंसेक्ट एक्ट एज डिसीज और इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सेवरल पैथोजन एंड ट्रांसफर डिसीज फ्रॉम वन पैथोजन टू ह्यूमन टू अनदर। हेंस इनको क्या बोला जाता है, ये स्प्रेड आउट करते हैं डिसीज को पॉपुलेशन पे, इसलिए इनको वेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज बोला जाता है। वेक्टर यानी एज अ व्हीकल काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। Some insect which act as a vector and secondary host of pathogen are described here. So कुछ ऐसे इंसेक्ट के बारे में लिखा गया है जो कि एज अ इंटरमीडिएट काम करते हैं, एज अ डिसीज कैरियर काम करते हैं, एज अ वेक्टर काम करते हैं डिसीज को स्प्रेड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये क्या करता है, ये मलेरियन पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर इसको ट्रांसफर करने का काम करता है, मलेरिया ट्रांसफर करेगा। इस वजह से ये if we cannot control the anopheles population we cannot control malaria। अगर हम लोग इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम लोग मलेरिया को भी कंट्रोल आउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज एडिस मॉस्किटो। ये क्या करता है, ये येलो फीवर या डेंगू को ह्यूमन पॉपुलेशन में स्प्रेड आउट करने का काम करता है। मीन्स स्प्रेड करेगा ये वायरल फीवर को।
Dengue and yellow fever occur in high frequency where Aedes mosquito occur in large number. So अगर हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम लोग येलो फीवर या फिर डेंगू को पॉपुलेशन में कंट्रोल करने में हम लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा. सो ये कुछ ऐसे यहाँ पर इंसेक्ट होते हैं जो एज अ इंटरमीडिएट, एज अ कैरियर काम करते हैं डिसीज को स्प्रेड करने के लिए फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन. So I hope this lecture is very clear to all of you. So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.